हम लोग ये तो जानते हैं कि लोन में हमें एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं जिसको हम लोग कहीं पर खर्च करके और फिर बाद में उसे धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिससे लोन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये तरीकों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और कुछ लोगों को कुछ तरीकों के बारे में पता होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने कभी सुना होगा कि लोन लेके हम लोग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे लोन से पैसे कमाए जा सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ऐसे काफ़ी सारे तरीके पता चल जाएंगे जिससे आप लोन लेकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग लोन लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पैसे कमाने से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी शेयर करता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग लोन लेके मोबाइल लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पैसे कमाने के बारे में बता रहा हूँ लोन लेकर। तो इसमें थोड़े बहुत रिस्क हैं, उन रिस्क से कैसे हम लोग बच सकते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स में ही बता दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोन लेकर पैसे कमा सकते हैं, उसको अगर आप गौर से देखते हैं तो किसी एक तरीके से आप जरूर पैसे कमा सकते हैं। तो पूरा तरीका को देखना है, जो भी आपको एक अच्छा लगे उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी वर्षों से चला रहा है बैंक से लोन लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाएं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें और उससे पैसे कमाएं। हम लोगों का सबसे पहला तरीका भी यही है। अब इसके बारे में आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, वो मैं चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, कोई भी बैंक से आपने लोन लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उस बिजनेस के बारे में आपने ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है। उसका प्लान अच्छे से बनाया नहीं, कितना आप उसमें सेल करेंगे, कितना कमाई होगा, ये सब के बारे में अगर आप डिटेल में पता पहले से नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा और आप बैंक से जो भी लोन लिए हैं वो चुका भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। बैंक आपको जितना पैसे दे रहा है उस पैसे से आपको एक कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें प्रॉफिट पहले महीने से ही काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। आप लोकल के ही बिजनेस ले सकते हैं, बहुत बड़ा आपको कंपनी नहीं स्टार्ट कर लेना है शुरुआत में, ना ही आपको कुछ और ऐसा बड़ा करना है। आपको पहले छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक आपसे जो भी इंटरेस्ट रेट ले रहा है, जो भी ब्याज ले रहा है, ब्याज से अधिक आपका प्रॉफिट हो, जिससे आपका घर भी चल जाए और आप साथ में बैंक को लोन भी चुका पाएँ पूरी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख के आपको लोन लेना चाहिए और जितना कम हो सके उतना कम आपको लोन लेके आप बिजनेस स्टार्ट करके, पहला तरीका यही है कि आप बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास घर है या फिर कहीं पर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, बहुत जगह उनका पहले से कोई लैंड है, लेकिन अब उनको किराए पर लगाना चाहते हैं। कोई घर है तो, कोई मकान है तो, लेकिन उनका घर इतना अच्छा नहीं है कि वो किराए पर लगे। तो उनके रेनोवेशन के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और फिर उसका रेनोवेशन करके फिर उसको अच्छे ढंग से बनाकर घर को और भी अच्छे तरीके से फिर उसको किराए पर लगा देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ये भी तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे भी बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई पहले से रियल एस्टेट है या फिर कोई घर है, कोई लैंड है, वहाँ पर आप घर बना सकते हैं जिसको आप किराए पर दे सकते हैं। यानी कि पहले से अगर आपके पास कोई चीज़ है या फिर आप किसी और चीज़ में भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई गाड़ी है जिसको आप किराए पर लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी उसका कंडीशन सही नहीं है गाड़ी का, ठीक है। कोई कार है, उसका कंडीशन सही नहीं, तो फिर आप लोन लेकर, अगर आपके पास थोड़े भी पैसे नहीं है तो फिर उसको ठीक करवा के या फिर और कार आप खरीद के और फिर उसको किराए पर लगा सकते हैं, यानी कि रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है बैंक से लोन लेकर और इस तरीके से पैसे कमाने का। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक से उतना ही आपको लोन लेना है जितना आप उसको चुका सके और जितने में आपका काम हो जाए। बहुत ज़्यादा पैसे आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगा। तो आप कार ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी और आपके दिमाग में अगर आइडिया है तो उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें सीखने का शौक रहता है। अब कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसका कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स करने के लिए उसको पैसे चाहिए। अब कोर्स बात कर लेते हैं, कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कुक बनना चाहते हैं, बहुत सारे शेफ बनना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, एनिमेशन क्रिएटर बनना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, AC रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या फिर कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों का मार्केट में कोर्स अवेलेबल है, लेकिन कोर्स का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर एक स्टूडेंट है उसको ये कोर्स करना है तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। अब तो लोन लेकर बहुत सारे लोग ये कोर्स करते हैं।
अगर आपको भी लगता है कि मैं किसी फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, वीडियोग्राफी में, वीडियो एडिटिंग में या फिर कोडिंग में, तो फिर वह कोर्स को बाय करता है और फिर उस चीज़ को सीखकर बहुत अच्छा खासा जॉब लेता है या फिर फ्रीलांस के तौर पर काम करता है। तो आप लोन लेकर कोई ऐसा स्किल सीख सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपना समय, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस यहाँ पर उनको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना होगा और सालों साल उनको पैसे आते रहेंगे उनके बैंक अकाउंट में। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए भी एक तरीका है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और जो गांव से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन अगर वो चाहें तो भी इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि किसी कंपनी का आपको स्टॉक खरीदना रहता है, यानी कि उनको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना रहता है। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ आपको डिविडेंड के रूप में पैसा मिले, यानी कि आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, यानी कि उस कंपनी के आप भी मालिक हो गए कुछ परसेंट का, तो अब वहाँ जो प्रॉफिट बनेगा वो भी आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड। कोई कंपनी अगर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो फिर आपको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। आपका शेयर तो रहेगा, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। यहाँ पर सालाना आपको ये चीज़ मिलता है, यानी कि आपका शेयर एक अलग रहा और डिविडेंड आपको अलग से मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं बहुत सारी कंपनियों में। जो भी कंपनी ऐसा हो जो कि भविष्य में ग्रोथ करे और अच्छा खासा मुनाफा कमाए, तो उन कंपनियों से आपको हर साल डिविडेंड के रूप में पैसा आएगा और इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होगा। बस आपको एक बार किसी कंपनी में शेयर खरीद के उसको छोड़ देना होता है। लेकिन हाँ, आपको ये चेक कर लेना है कि वो जो कंपनी है वो क्या भविष्य में ग्रोथ में रहेगी, प्रॉफिट कमाएगी या फिर नहीं। इन चीज़ों को ध्यान रख के आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड के रूप में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये सारे तरीके ऐसे तरीके हैं जिससे आप सच में पैसे कमाएंगे। ये सारे ऑथेंटिक तरीके हैं। बहुत सारे तरीके मार्केट में फेक तरीके भी हैं, उससे पैसे भी नहीं बनते हैं, आपके पैसे भी लॉस हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी मेहनत करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से कमाने वाले हैं। सारे तरीके ऑथेंटिक तरीके हैं। कोई भी आप एक स्टार्ट करके आप इससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके वीडियो को एक कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।